और क्योंकि सर लोगों के कारण हम एक लगातार एक प्रोसेस है जो कि हम सीखने की प्रोसेस में लगातार लगे हुए हैं। और बोला भी जाता है कि जो सीखता है वही जीतता है और सीखना जरूरी है। किसी भी काम में अगर आप अर्न करना चाहते हैं तो पहले उस काम को लर्न करना पड़ेगा, ये जरूरी है। और आज मेरे को टॉपिक मिला है फॉलोअप के बारे में कि फॉलोअप में हम कैसे हम अपने मतलब गेस्ट को कैसे हम अपने मतलब अ, जो भी हमारा प्रोस्पेक्ट है उसको हम कैसे मतलब डीडी क्लोजिंग तक लेके जा सकते हैं और कैसे हम उसको इस बिजनेस में ज्वाइन करा सकते हैं, एक बहुत बड़ा विजन दे सकते हैं। तो जितने भी व्यक्ति के सवाल जवाब होते हैं तो उसमें कुछ तर्क होते हैं दोस्तों, कुछ वितर्क होते हैं और कुछ कुतर्क भी होते हैं। तो हमने इस चीज के ऊपर ध्यान देना है। पर चाहे चाहे तर्क हो, चाहे वितर्क हो, चाहे कुतर्क हो, हमारे को वहां पे बहस नहीं करनी है, हमारे को उसको सोल्यूशन देना है। और जब भी आपकी बहस ना हो तो उसका एक फॉर्मूला है जो हमारा सिस्टम सिखाता है, फील फेल फाउंड। आप जो भी वो व्यक्ति बोल रहा है आपको हंस के उसका स्वागत करना है और उसके बाद में उसको फील करना है कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप जैसा सोचते थे वैसा ही मैं सोचता था, है कि नहीं है? परंतु जब मेरे सीनियर लीडर ने जिसने मेरे को प्लान दिखाया उसने मेरे को बताया कि सर ऐसा नहीं ऐसा है। तो ये फील फेल फाउंड है। आप बंदे को पहले तो सही ठहराएं, फील कराएं कि आप बिल्कुल सही हैं और फेल्ट कराएं कि मैं भी ऐसा ही सोचता था, कि यानी जैसा आप सोचते हैं वैसा मैं भी सोचता था। यानी कि उसको ये महसूस होगा कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसा और भी कोई सोचने वाला है। और फाउंड में आप बताएं कि पर सर रियलिटी में ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। तो इस चीजों के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारा वहां पे क्या होता है कि वहां पे हमारी बहस नहीं होती है और वहां पे अगला व्यक्ति क्या है कि लिसनिंग मोड के अंदर आ जाता है। यानी कि आप जब भी अपने प्रोस्पेक्ट को आप क्लोजिंग तक ले जाना चाहते हैं तो उसका एक तरीका है कि जब जब तक वो आपकी बात को ध्यान से सुनेगा नहीं, जब तक वो आपको लिसनिंग मोड में जब तक वो नहीं आएगा तब तक उसके दिमाग में आपकी बातें जाने वाली नहीं है। तो मतलब कई बार ऐसा होता है कि मतलब एसोसिएट बोलता ही रहता है। अगला व्यक्ति से मतलब हाँ या ना करना तो जवाब लेता है, ना वो बस केवल एक मतलब फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए आपके प्लान को सुन लेता है, आपके कई भी बातों को सुन लेता है और इग्नोर कर देता है। तो आप उसको है ना एक तो लिसनिंग मोड में लेके आए ताकि वो आपकी बातों को सुने, और सुनेगा तो फिर वो आपको क्लोजिंग तक लेके जाने वाला है, आप क्लोजिंग तक उसको लेके जा सकते हैं। बहुत सारे सवाल जो मार्केट में हमारे पास आते हैं तो हम मतलब एक या दो सवालों के जवाब देने के बाद में क्या होता है कि जब वो तीसरी ऑब्जेक्शन देता है, दूसरी ऑब्जेक्शन देता है, तो बंदा क्या होता है कि उसको फिर छोड़ के आ जाता है, बोलता है चल ठीक है यार कर लेना, है ना? तो वहां पे आपको लगातार अगर उसके लगातार सवाल है तो उसको सोल्यूशन दे के आना है हमारे को, ना कि मतलब भाई जब तक वो सवाल सॉल्यूशन नहीं दोगे तब तक वो उसके बारे में मतलब कर नहीं पाएगा अपने क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई बार बहाने होते हैं, कई बार सच में उसके पास रियल प्रॉब्लम होती है। तो आपको उसको फील कराएं कि अगर ऐसा है तो आप मतलब ये आपके लिए सही नहीं है, ये आप इसको ठीक कर सकते हैं। जैसे कि कई बार बंदा बोलता है कि सर अभी तो मेरे घर में मैंने मकान बनाया है, मेरे घर में मैरिज है सर, और ऐसा है वैसा है। तो हम बंदे को बोलते हैं चल मैं उसके बाद कर लूंगा, ऐसा वो बोलता है। और हम एसोसिएट क्या होता है कि वो सुन के आ जाता है, यानी कि पैसा नहीं है और मैं या पैसा इस इवेंट ये मेरे घर में इवेंट चल रहा है या ये मेरे घर में काम चल रहा है इसके बाद मैं कर लूँ, सही है। तो वहां पे हम ऐसा सुन के आ जाते हैं और सॉल्यूशन नहीं देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि डीडी क्लोज नहीं होती है। और हम उसके बाद में भी उसने दिए हुए समय ने, मान ले किसी ने बोल दिया कि मेरे 2 महीने बाद मैरिज है मेरे घर में, तो हम 2 महीने तक उसको मिलते ही नहीं है या हम उसको उस टाइम भी सॉल्यूशन नहीं देके आते हैं। तो वहां पे हमारे को उस व्यक्ति को सॉल्यूशन देना है, हमारे को बताना है कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे सर आप उससे सवाल पूछे, चलो मैरिज में सर कितना खर्चा आ जाएगा, वैसे किसकी मैरिज है? वो बताएगा कि मेरे घर में इसकी मैरिज है और इतना खर्चा हो जाएगा सर। चलो बहुत बढ़िया सर। तो उसको बताएं सर, अगर मान लो सर आप बोल रहे हो कि 2 लाख रुपए खर्चा हो जाएगा, लाख रुपए खर्चा हो जाएगा, 50,000 रुपए खर्चा हो जाएगा। अगर मान लो अगर उसकी जगह सर 2,10,000 अगर खर्चा हो गया तो सर आप करोगे नहीं क्या? बोलेगा भाई बिल्कुल करूंगा, शादी का माहौल है और मैं बिल्कुल उस खर्चे को करूंगा, सही है। या घर की बात है, मकान की बात है, तो मकान में तो कितना भी पैसा लग जाता है,
तो वो भी लगाऊंगा सर, है कि नहीं है? तो सर बहुत बढ़िया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस आपको यही सोचना है कि अगर मान लो घर में अगर हमारे को 10,000 रुपए के एक्स्ट्रा लग गए, शादी में अगर लग गए, तब भी तो हम वो लगाएंगे ही ना सर, है ना? तो बस आप यही सोचो कि लगा दिए और आप उस काम को स्टार्ट करो, इस काम को डिले मत करो। और अगर आप इस काम को डिले ना करके अगर इस काम को अभी शुरुआत करते हैं, तो आपके पास में फायदा क्या होने वाला है, फिर आप उसके फायदे की बात आप स्टार्ट करो कि अगर आप जैसे 2 महीने इस काम को डिले कर रहे हो, परंतु अगर आप इसको 2 महीने पहले अगर इस काम को शुरुआत करते हो, तो आपके पास में ये फायदे होने वाले हैं। जैसे कि आप अगर मान लो 2 महीने के अंदर अगर 10-20 लोगों की टीम बना लेते हो, तो पहले तो जो आपने पैसा लगाया है इस बिज़नेस में, वो सारा का सारा पैसा आपका वापस आ जाएगा। सही है। दूसरा, आपके पास में 10 लोगों की, 20 लोगों की टीम होगी और टीम के माध्यम से सर जिंदगी में बहुत बड़े काम किए जा सकते हैं। टीम के माध्यम से ही हम समय, पैसा, मान सम्मान, सिक्योरिटी, ये सारी चीज हम यहाँ टीम के माध्यम से कमा सकते हैं। तो जिस काम को सर आज किया जा सकता है, उस काम को हम 2 महीने के लिए क्यों डिले करें या 1 महीने के लिए क्यों डिले करें? और सर ये क्या गारंटी है, आज आप बोल रहे हो कि मैं 2 महीने बाद इस काम को कर लूंगा, तो आप इस बात की क्या श्योरिटी है कि 2 महीने के बाद आपके पास पैसा होगा ही होगा? आप बोल सकते हो, आप उस टाइम बोलोगे यार खर्चा ज्यादा हो गया, मेरा तो अभी बिल्कुल भी मतलब तंग है, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, सही है। या मैं सोच के चला था 2 लाख का, पर खर्चा हो गया 2.5 लाख का, सही है। या इस तरीके से, तो उस टाइम क्या श्योरिटी है सर आपके पास पैसा होगा ही होगा 2 महीने के बाद में। तो आप इस काम को डिले ना करके और इस काम को तुरंत स्टार्ट करें। दूसरा, जब भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्शन आती है दोस्तों, तो हमारे को है ना, और मान लो कई बार ऐसा होता है कि बंदा के पास हम जाते हैं और वो बंदा बोलता है हाँ हाँ सर, करूंगा करूंगा सर, पक्का करूंगा, ऐसा कुछ बोलता रहता है और हम उसको बस मतलब अभी थोड़े दिन रुक जाओ सर, 2 दिन रुक जाओ, 4 दिन रुक जाओ, तो हम उसको कुछ स्लाइडें जरूर दिखाएं। जब भी, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी हम व्यक्ति से मिलें, तो उस व्यक्ति के साथ में हम कुछ ना कुछ स्लाइड शेयर करें, कुछ ना कुछ बातें करें, कुछ ना कुछ इस बिजनेस को करने के रीजन के बारे में हम बातें करें। और बातें करेंगे तो हो सकता है जो हमारे को बहाना दे रहा था या जो हमारे को हो सकता है जो मतलब टालने की कोशिश कर रहा था, वो शायद हो सकता है कि वो ना करे और उसको कोई ना कोई स्लाइड हमारी माध्यम से समझ में आ जाए, तो हमारे साथ में बिजनेस को शुरुआत कर जाए। तो मैं आपको कुछ स्लाइडें हैं, जैसे कि मैं आपको जो आप फॉलोअप के टाइम में यूज कर सकते हैं दोस्तों। कई बार कंपनी के बारे में जब मान लो बंदे को होता है, तो आप बता सकते हैं वहां पे कि आज हमारी कंपनी जो है सर 21 साल कंप्लीट कर चुकी है सक्सेसफुली, और ये बहुत बड़ी बात है, 21 साल से मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रही है और आज इंडियन कंपनी के अंदर नंबर 1 पे है। अदरवाइज ऑल ओवर में दूसरे नंबर पे कंपनी का टर्नओवर है। आप ये दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। ये 2018 ना 2019 में बैलेंस शीट आई थी भारत सरकार की तरफ से, 2019 और 20 ईयर की, फाइनेंशियल ईयर की। तो आप दिखा सकते हैं कि हमारी कंपनी का, सेफ शॉप कंपनी का 860 करोड़ रुपए का टर्नओवर रहा है और इतनी बड़ी सक्सेस रेशियो है। आज बहुत सारे लोग इस बिजनेस के माध्यम से अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। जब कंपनी के बारे में अगर कोई भी सवाल आता है, तो आप इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इससे जब हम किसी चीज को एक तो वर्बली बताते हैं और एक चीज उसको दिखाते हैं, तो उसमें बहुत फर्क होता है। बोला भी जाता है कि 83% चीजें हम दिखा के और बोलते हैं तो बंदे के माइंड में जाती हैं, सही है। अगर हम केवल वर्बली बोल रहे हैं और उसको कुछ दिखा नहीं रहे हैं, तो 11% चीजें ही वो विश्वास कर पाता है, 11% चीजें उसको समझ में आती हैं। तो 83% चीजें जब समझ में आती है, जब वो देखता भी है और आप उसको बताते भी हो, सही है। तो आप दिखाओ और दिखाते दिखाते उसको बताओ इसके बारे में। उसके बाद में आप बता सकते हैं कंपनी के डायरेक्टर्स के बारे में, कितने विजनरी डायरेक्टर हैं और आज 5 डायरेक्टर इंडियन हैं और सबसे बड़ी दिल्ली में रेजिडेंस है इनका। और आज 1,000 करोड़ रुपए की टर्नओवर के मतलब 1,000 करोड़ के तो मालिक हैं ये आज, है कि नहीं है। और ये सारी की सारी इतनी बड़े विजन के साथ में काम कर रहे हैं, विजनरी डायरेक्टर हमारे साथ में है। उसके बाद में आप अगर बात करें तो जैसे कि वाई की कुछ स्लाइडें हैं। कई बार बंदा बोलता है कि सर मेरा काम अच्छा चल रहा है, मेरे को क्यों करना चाहिए। तो आप बताएं सर, देखो ऐसा है, ये आज
वर्ल्ड के सबसे रिच बंदों में से इनका नाम आता है, वारेन बफेट जी, जो कि इन्वेस्टर में बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। ये बोलते हैं कि समझदार आदमी को कभी भी एक इनकम पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। सही है। और आप बताओ फिर उसके बारे में एग्जांपल दो, जैसे हम प्लान के अंदर भी दिखाते हैं, हम बताते हैं कि आज देखो सर, क्रिकेटर है, एक्टर लोग हैं, अपने मेन काम के साथ में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सही है। और उसके बाद में भी और भी उनके बहुत सारे मतलब इनकम और सोर्स होते हैं, केवल मूवी नहीं है, उनके कुछ ना कुछ मार्केट में ऐसे होटल्स बिजनेस, ऐसे उन्होंने इन्वेस्टमेंट है जहाँ से वहां से भी उनको इनकम आती रहती है। तो यानी कि सर एक समझदार आदमी के पास में कभी भी एक इनकम सोर्स नहीं रहना चाहिए, यानी कि मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्स व्यक्ति के पास में होना चाहिए। और ऐसा वारेन बफेट जी बोलते हैं, और ऐसा हमारे को भी आज समझना चाहिए। आज हमारा काम बढ़िया चल रहा है सर, बहुत बढ़िया है, परंतु फिर भी हमारे को अगर इससे भी और बेहतर हो जाए हमारा काम, सही है, और भी बेहतर हो सकता है, तो उसमें दिक्कत कहाँ है सर, हमारे को करना चाहिए। तो इस तरीके से आप उसको गाइड कर सकते हैं। कोई व्यक्ति इस प्रकार से बोलता है तो आप दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। उसके बाद में आप बताओ सर कि सर आज का जमाना जो है वो ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ जा रहा है सर, सही है। और अगर आज भी हम अपने काम को ऑफलाइन रखेंगे, या मान लो कोई जॉब वाला बंदा है तो उसको आप बताएंगे सर आप देखो ऑफलाइन से ऑनलाइन को जमाना जा रहा है, और जिन लोगों ने ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म को समझा है वो आज देखो आप करोड़ों रुपए का टर्नओवर कर रहे हैं, और बहुत कम समय में लाखों से करोड़ों रुपए के टर्नओवर तक पहुंचे। परंतु एक नॉर्मल जो बंदा मार्केट में धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, जिसने अपने काम को ऑनलाइन नहीं किया या जिसने अपने आप को अपडेट नहीं किया, तो वो क्या है, आज भी उसी प्रकार के उसके पास कस्टमर है, एक लिमिटेड कस्टमर आज भी उसके पास में है, अगर कोई दुकानदार आदमी है इस तरीके से है। परंतु ऑनलाइन में तो ऑल ओवर मतलब बात करें तो कस्टमर की भरमार है, क्योंकि 135 करोड़ की जनसंख्या के देश में है। सही है। तो ये बिजनेस भी सर ऑनलाइन का है। अगर आप इस काम को स्टार्ट करते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका बिजनेस आपके शहर से दूसरे शहर में कब चला जाएगा, और इसी तरीके से कैसे कैसे आपका बिजनेस जो है मतलब बिना कोई इन्वेस्टमेंट के हम इस बिजनेस को शुरुआत कर रहे हैं। एक डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स जो हम आज से पहले कहीं और से लेते थे, वो लेके अगर हम इस काम को शुरुआत कर लेते हैं तो हम अपने बिजनेस को पूरे इंडिया के अंदर फैला सकते हैं। और आप इस चीज का फिर अपने सीनियर का एग्जाम्पल बता सकते हैं कि जैसे सर हमारे निहाल सर हैं, आज इनका बिजनेस बहुत सारे शहरों में आज काम कर रहे हैं। बाकी इसी तरीके से हमारे इंद्रपाल सर हैं, पीआर चौधरी सर हैं, आज मागुरी जी नरसी गिरेवाल हैं, बहुत बड़ा लेवल पे आज मतलब इनका बिजनेस रन हो रहा है, और ऑल ओवर इंडिया में इनका काम चल रहा है। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इतना बड़ा फायदा है कि आप एक शहर में रह के आपका बिजनेस ऑल ओवर इंडिया तक पहुंच सकता है। तो आप इस चीज को समझो कि आपका बिजनेस ऑनलाइन होना चाहिए, और ऑनलाइन का हमारे पास बहुत ही बेहतरीन 21वीं सदी का महान बिजनेस जो है वो हमारे को मिल गया है, जिसमें कि बिना इन्वेस्टमेंट के आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ऑल ओवर इंडिया में पहुंचा सकते हैं। उसके बाद में आप बता सकते हैं कि सर इस बिजनेस में आप बॉस और लॉस से छुटकारा पा सकते हैं। सही है। कई बार कोई दुकानदार आदमी होता है तो उसको टेंशन होती है कि सर मेरा अभी धंधा ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, और इस तरीके से है। तो आप है ना हमेशा उसको सोल्यूशन देने की प्लानिंग करें। मैंने फिर बोल रहा हूँ आपको, आप उस व्यक्ति को सोल्यूशन दें और बताएं कि सर देखो, आप उसकी तारीफ करें, आप फील फेल फाउंड कराएं। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखो सर एक बात तो है, आप लोगों की लाइफ जो है, मान लो अगर आप जॉब करते हैं तो आप बताएं कि सर आप जॉब से ज्यादा जो लाइफ बिजी रहती है वो सेल्फ एम्प्लॉय की रहती है सर। आप हमारे से पहले मतलब आप सुबह दुकान खोलते हैं और शाम का जब तक कस्टमर होते हैं तब तक होते हैं। पर सर एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा, सेल्फ एम्प्लॉय व्यक्ति पैसा तो कमा लेता है सर, पर जिंदगी में कभी समय नहीं कमा पाता है कि नहीं है सर? तो आप इस तरीके से उस बंदे के बात करें, और वो बंदा फील करेगा यार बात बिल्कुल सही कह रहा है। और बोलना आप सर, क्योंकि है ना दुकानदार आदमी क्या सोचता है सर, अगर उसके घर में कोई रिश्तेदारी में कोई काम भी आ जाता है तो कोशिश करता है कि उसके बिना अगर सर जाए, सही है, उसके बिना अगर काम चल जाए तो ना जाने की सोचता है सर। और इस तरीके से अपने आप को हमेशा टालता रहता है, और उसकी जिंदगी जो है उसी सुबह दुकान में आना और रात को मतलब घर पे चले जाना, बस इसी के अंदर उसकी पूरी की पूरी जिंदगी चली जाती है। ना तो वो कभी जिंदगी में कहीं घूम पाता है, ना अपने परिवार को समय दे पाता है। और ये इस प्रकार की प्रॉब्लम एक सेल्फ एम्प्लॉय आदमी के पास में होती है सर, है कि नहीं है?
वो बंदा रियलाइज करता है, वो बोलता है हाँ बिल्कुल सही है, सही है। तो सर इसी काम को अगर आप अपने काम के साथ साथ थोड़ा थोड़ा भी समय देते हैं, तो आप इस काम से यहाँ से क्या है कि आपको छुटकारा मिल सकता है, सही है। और बिजनेस में जो लॉस का जो डर है, तो यहाँ पे कोई लॉस का डर नहीं है, क्योंकि बिजनेस जो है वो लाखों रुपए लगा के स्टार्ट होता है। यहाँ तो हम कोई लाखों रुपए लगा भी नहीं रहे। इसी तरीके से हम नौकरी मेंटेलिटी के आदमी को बता सकते हैं, जो नौकरी कर रहा है उसको भी हम बता सकते हैं कि सर नौकरी में हमेशा बॉस का डर रहता है, और नौकरी में क्या है, हम समय भी नहीं होता है और बंदे के पास पैसा भी नहीं होता है। बॉस ने अगर बोल दिया कि 10 घंटे की जगह 12 घंटे ड्यूटी करनी है, तो करेंगे हम सर, है कि नहीं है। दूसरा, हमारे को अगर 9 बजे ड्यूटी है तो हम कोशिश करते हैं 5 मिनट पहले पहुंचने की। अगर हम 5 मिनट लेट जाते हैं तो फिर हमारे को बॉस का डर रहता है कि अभी बॉस बोल दे, ये कर दे, वो कर दे। कहीं ना कहीं हमारे मन में डर रहता है, और उस डर के कारण क्या है कि पूरी जिंदगी हम मतलब पिसते रहते हैं। पर अगर पिसने से भी अगर हमारे पास समय और पैसा आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, परंतु नौकरी में हम ना तो कभी समय कमा पाते हैं और ना कभी पैसा कमा पाते हैं। तो सर इसी काम को अगर आप आज ये समझो कि आज आप यंग हैं, और आज अगर यंग रह के अगर आज आपको 12 घंटे अगर आपकी ड्यूटी है, 10 घंटे ड्यूटी है, तो आप इस बिजनेस में डेली 1 से 2 घंटा देते हैं, तो आपकी जिंदगी में इतना सारा बदलाव आ सकता है। फिर आप उसके बारे में बात करो कि आपका यहाँ से बिजनेस को काम करने से आपके फायदे क्या होने वाले हैं। तो वहां से बंदा बहुत डिसीजन ले जाता है। तो जब भी आप जाएं, इन स्लाइडों के बारे में आप उससे बात करें, उसके बारे में बताएं, और ये सारे बहुत सारे फायदे हैं इस बिजनेस को करने के, उनके बारे में आप डिस्कस करें कि यहाँ से अतिरिक्त आमदनी कमाई जा सकती है सर, आर्थिक स्वतंत्रता, समय का बिजनेस, ज्यादा खाली समय, व्यक्तिगत विकास, दूसरों की सहायता करना, नए लोगों से मेल जोल, जल्दी रिटायरमेंट आप ले सकते हैं, और ज्यादा जायदाद जो है वो छोड़ सकते हैं, यानी कि पैसिव इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। इतने ढेरों फायदे हैं अगर आप इस बिजनेस को शुरुआत करते हैं। और अगर बात करें कोई व्यक्ति अगर आपके मन में ये रहता है कि सर नुकसान क्या है, तो आप बताओ सर नुकसान क्या है, क्योंकि पैसे के बदले में तो सामान हमारे को मिल ही रहा है ना, और वो आज हम यहाँ से नहीं लेंगे तो जहां से भी लेंगे सर, वहां अगर हमारा रिश्तेदार भी बैठा होगा तो कौन सा हमारे को फ्री में देने वाला है, सही है। तो इस तरीके से जब आप उससे बात करते हैं, उसके सॉल्यूशन को देके, उसके सवाल के जवाब को देने के बाद में जब आप इससे बात करते हैं ऐसी बातों से, तो बंदा डिसीजन की तरफ जाता है, और डिसीजन लेने में उसको आसानी हो जाती है, क्योंकि उसके मन में आप सारे के सारे मतलब बता रहे हैं कि इस बिजनेस को क्यों करना है, उसके बारे में आप बता रहे हैं। और नौकरी और बिजनेस में अंतर आप बता सकते हैं कि सर नौकरी में हमेशा एक लिमिटेड इनकम रहती है, एक्टिव इनकम रहती है, कि एक बंदा अगर मान लो 8 घंटे ड्यूटी करता है, और साल में अगर मान लो 300 दिन भी अगर वो ड्यूटी करता है, सही है, और अगर ऐसा अगर वो 40 साल तक करता रहे, तो पूरी जिंदगी में यानी कि 40 साल के अंदर वो केवल 96,000 घंटे ही काम कर पाएगा। और जाहिर सी बात है, जब 96,000 घंटे काम करेगा तो 96,000 घंटे के ही हिसाब से उसको पैसा मिलने वाला है सर, है कि नहीं है। तो अगर कोई बंदा मान लो महीने का 25,000 रुपये कमाता है, तो उसकी भी अगर आप पर आवर इनकम निकालना चाहते हैं तो भी निकाल सकते हैं। कोई 72,000 कमाता है, लाख रुपए कमाता है, तो उसकी भी कोई ना कोई एक पर आवर इनकम है। पर सर देखो टीम वर्क का कितना बड़ा फायदा है, कि अगर एक आदमी 10,000 लोगों की टीम बनाए, और वो 10,000 लोग अपने काम के साथ बाद में या जैसे भी अगर 2-2 घंटा भी इस बिजनेस को इस तरीके से देते हैं, 365 दिन देते हैं, तो आपके लिए एक ही साल के अंदर 73 लाख घंटे काम होता है। जितना कि आप मतलब अगर बात करें तो 73 साल जन्म लेने के बाद में भी 73 बार अगर आप जन्म लेते हैं, तब भी हम नौकरी में इतना घंटे काम नहीं कर पाते, सही है। परंतु एक टीम के माध्यम से इतना बड़ा काम किया जा सकता है सर, है कि नहीं है। तो यहाँ से आप इस तरीके से बताएं कि टीम बनाने के क्या फायदे हैं सर, और आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट टीम बना सकते हैं, केवल अपने समय का थोड़ा सा डाल के, समय के एफर्ट को लगा के आप इस बिजनेस में, क्योंकि यहाँ पे पैसा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसे की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। यहाँ पे अगर आप ज्यादा से ज्यादा अगर करेंगे, तो कंपनी ने एक मतलब स्लैब लगाई हुई कि आप 20,000 से ज्यादा इकट्ठी एक बार में शॉपिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आपको 20,000 से ज्यादा शॉपिंग भी करनी है, तो आपको दोबारा इनवॉइस बनानी पड़ेगी, तो आप उसके बारे में उसको बता सकते हैं। उसके बाद में बहुत सारी स्लाइडें हैं, कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में आप बताएं आप उसको कि सर नौकरी में रहने में क्या फायदा है, और अगर हम बिजनेस प्रोफाइल में पैसिव इनकम को कैसे कमा सकते हैं।
क्योंकि दुनिया में ये रॉबर्ट कियोसाकी जी हैं, इन्होंने बताया है कि दुनिया में 4 तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। पहला नौकरी करके, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय रह के, तीसरा बिजनेसमैन और चौथा इन्वेस्टर। तो आप देखिए कि जो एम्प्लॉय यानी जो लेफ्ट साइड की कैटेगरी है, जो एम्प्लॉय लोग हैं, वो किसी के लिए हमेशा जॉब करते रहते हैं, चाहे वो सरकार के लिए करें, यानी कि कहने का मतलब है चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो, वो है इसी कैटेगरी में। सही है, उसके पास में जॉब है और उसके पास में कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई टाइम नहीं है और हार्ड वर्क है। सही है। परंतु दूसरा आदमी जो सेल्फ एम्प्लॉय है, सही है, उसने खुद को जॉब दे रखी है, यानी कि वो खुद दुकान पे रहेगा तो उसका काम होने वाला है, नहीं तो वो नहीं रहेगा तो उसका काम भी नहीं होने वाला है। तो यानी कि वो हमेशा अपने आप को एम्प्लॉय से भी ज्यादा बिजी रखता है, सेल्फ एम्प्लॉय। सही है। तो ये दोनों के दोनों कैटेगरी इस दुनिया में 95% लोग हैं और दुनिया का केवल 5% ही पैसा इन लोगों के पास में होता है। सही है। परंतु एक बिजनेसमैन की परिभाषा है जिस व्यक्ति के लिए आज मतलब 500 लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं, वो रियल में एक बिजनेसमैन है। और आप अगर चाहें तो इस बिजनेस में आके 500 नहीं, हजारों लाखों लोगों की एक्टिव टीम आप यहाँ से बना सकते हैं एक सिस्टम की मदद लेके, और आप इस 5% की कैटेगरी में आ सकते हैं। और इन्वेस्टर में जिसके जो बंदा है पैसा इन्वेस्ट करता है, लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करता है मार्केट में और पैसे से पैसा बनाता है। और यानी कि इस कैटेगरी में बिजनेसमैन और इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में 5% ही लोग हैं, पर दुनिया का 95% पैसा इन्हीं लोगों के पास में है। और आप और मैं इस बिजनेस के माध्यम से इस बिजनेसमैन की कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं। सही है, सेफ शॉप के माध्यम से। और आज आप बताएं कि सर ऐसे बहुत सारे हमारे सीनियर लोग हैं जिन्होंने इसी कैटेगरी को समझा, इस बात को समझा। तो जो नौकरी प्रोफाइल में थे, कोई सेल्फ एम्प्लॉय था और आज एक बिजनेसमैन की प्रोफाइल में है। राजीव चतुर्वेदी जी सरकारी नौकरी में थे बिजली विभाग में, आज बिजनेसमैन की कैटेगरी में है और आज लाखों लोगों की टीम है और करोड़ों रुपए की यहाँ से अचीवमेंट कर चुके हैं। संजय जैन जी एक सेल्फ एम्प्लॉय थे, कंप्यूटर इंजीनियर थे और आज बिजनेसमैन की कैटेगरी में है। ओम प्रकाश जी, नरसिंह ग्रेवाल जी, पीआर चौधरी सर, इंद्रपाल सर, निहाल सर, ये सारे के सारे मतलब कहीं ना कहीं जॉब प्रोफाइल में थे, गवर्नमेंट जॉब में थे और आज एक बिजनेसमैन की प्रोफाइल में है, यानी कि 5% लोगों में है। और आज इनके पास समय भी है और पैसा भी है। और पहले नौकरी में थे तो समय भी नहीं था, क्योंकि सरकारी नौकरी और वो भी फौज में थे, तो इस तरीके से उनके पास समय भी नहीं था। परंतु उन्होंने वहीं से मैनेज कर करके इस बिजनेस को स्टार्ट किया और आज एक हजारों लाख लोगों की टीम बनाई और आज इनके पास में समय भी है और पैसा भी है। तो इस तरीके से आप जब सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो आप इस तरीके से अपनी बात को अच्छी तरीके से रख के और उस व्यक्ति को सॉल्यूशन दे के और क्लोजिंग तक लेके आ सकते हैं। तो बहुत बढ़िया दोस्तों, आज समय हो चुका है अगली मीटिंग का, तो मैं क्लोजिंग के लिए हमारे सीनियर लीडर हमारे बीच में मौजूद है, मैं सर को कॉल करना चाहूंगा। एक जोरदार तालियों से सर का स्वागत करते हैं। प्लीज वेलकम ऑन द पैनल मागुर जी। इंद्रपाल सर के लिए एक जोरदार तालियां। वेलकम, तो स्वागत है सर आप। थैंक यू अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी नमस्कार और डायमंड हमारे निहाल सिंह हैं उनको भी नमस्कार और पैनल पे जुड़े सभी लीडर को मेरा नमस्कार। आज का दिन शुभ हो और आज अजय जी ने बहुत ही बेहतरीन जानकारी हमें दी है, एजुकेशन दी है और रियली में ये जो बातें आज की हैं, अगर आप इनको समझते हैं और इनको शुरुआत करते हैं इन लोगों के साथ करने की, तो इसमें दो तरीके की बातें हुई हैं। एक तो वो बातें हुई हैं कि जो लोग हमें सवाल करते हैं और हमने उनके सवाल के जवाब किस तरीके से दे रहे हैं, और ये जितनी भी बातें बताई हैं सारे प्रश्नोत्तर में लिखी हुई हैं। और दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कि कुछ लोग बात ही नहीं करना चाहते, वो बोलते हैं मैं बिजनेस करना नहीं चाहता, तो उसके बावजूद भी हम उनको कैसे अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में बहुत अच्छी सी बात बोली थी कि उनसे हम कुछ सवाल पूछें। जब हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे, उनको कुछ स्लाइड दिखाने की कोशिश करेंगे, तो क्या है कि जब क्या आदमी वो काम करता है जैसा वो देखता है, जैसा वो सुनता है और जैसा वो पढ़ता है, तो वैसे विचार उसके बनते हैं। सही ना? जो आदमी जैसा देखने दिखता है तो उसके दिमाग में वैसे विचार बनते हैं। ठीक है? और मतलब जैसी जैसी जगह पे हम होते हैं वैसे वैसे विचार बनते हैं। इसलिए अगर हम उनको अपने आप से क्वेश्चन पूछने लग जाएंगे तो वो धीरे धीरे इन्वॉल्व हो जाने लगते हैं। ठीक है? तो बहुत बढ़िया, ये भी बातें बहुत अच्छी बताई है। और तीसरा जो सबसे लास्ट वाला जो चार्ट दिखाया है अजय जी ने, वो बहुत ही बेहतरीन है।
सेफ शॉप में सिर्फ जुड़ने से ये सारी चीजें होने वाली नहीं है। अगर आप इनके ऊपर एक्शन करेंगे तो आप 5% में आ सकते हैं, अदरवाइज 95% में ही आप रहेंगे। तो अगर आपको लगता है कि मुझे 5% में आना है, तो जो आज बातें इससे पहले हुई हैं या यही चारों बातों के बारे में बताया है, ये अपने ऊपर भी फील करो। जो आदमी कहीं जॉब कर रहा है तो वो भी फील करे, और अगर कोई अपना सेल्फ एम्प्लॉय है, सेल्फ अपनी बिजनेस करता है, तो वो भी इस चीज पे ध्यान दे। तो बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट था। आज अजय जी ने रियली में दिल छूने वाली बातें की हैं, बहुत सक्सेस की बातें की हैं। तो मैं चाहूंगा अजय जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया, वेल डन टाइगर, आई प्राउड ऑफ यू। ऐसे ही आप आगे बढ़े। और अजय जी ने इस बिजनेस में आने के बाद सिर्फ यही नहीं सीखा कि मैंने 4 पैसे कमाए। अजय जी आज जो आप बोल पा रहे हैं, सबसे बड़ी आज प्रॉपर्टी है इनकी बात। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि हम पैनल पे आके इस तरीके से ट्रेनिंग दे पाए। बहुत बेहतरीन। और बाकी सभी लोगों को बोलूंगा कि आप भी सीखें और आप भी एक दिन पैनल पे जरूर आएंगे, और हजारों लोग आपको सुनने वाले होंगे, लाखों लोग आपको सुनने वाले। सही है। तो आज बुधवार का दिन है और हमारा वीकली क्लोजिंग डे है। और आज मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये बिजनेस हमारे हाथ में है, हमारा खुद का बिजनेस हमारे हाथ में है। सभी लोग आज जितने भी फॉलोअप करने हैं, जितने प्लान दिखाने हैं, जो भी करना है, लेकिन एक बात ठाननी है कि मुझे आपका आज का 1000 प्लस का चेक बना, कितना भी काम करना पड़ जाए, मुझे 1000 प्लस का चेक बनाना है। और जो लीडर ये ठानेंगे आज कि सर कुछ भी हो जाए 1000 प्लस का चेक बनेगा, उनका चेक बनेगा, उनकी टीम भी ग्रो करेगी, उनके टीम के भी चेक बनेंगे। अगर आप ऐसा कर जाते हैं तो आपको बहुत बड़ी सफलता मिलती है। और बार बार बोला जाता है, जिद्दी लोग ही इतिहास लिखते हैं। क्या हम घर में थोड़ी सी बात हो जाए उसके लिए जिद करने के लिए, आपस में थोड़ा सा मनमुटाव हो जाए उसके जिद करने के लिए, कभी भी नहीं जिंदगी बदलेगी। लेकिन अगर आप अपना 1000 का चेक, 2000 का, 10,000 का चेक बनाने की जिद करेंगे तो आपकी जिंदगी जरूर बदलेगी। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आज इस पैनल को क्लोजिंग करते हैं, क्योंकि महागुरु जी के पैनल पे मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। आओ एक और सक्सेस लीडर के बारे में जानते हैं कि वो कैसे पहुंचे और वो हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में उससे भी बेटर कर सकें। तो अभी इसको यहीं पे क्लोजिंग करके इस पैनल को महागुरु जी नरसिंह अग्रवाल जी के पैनल पे ज्वाइन होते हैं। थैंक यू वेरी मच। गो फास्टर डायमंड, गो कैपिंग योर साइड। थैंक यू महागुरु जी, थैंक यू महागुरु जी। थैंक यू महागुरु बहुत बहुत जी। धन्यवाद।